क्या आपके भी चौथे सेमेस्टर के रिजल्ट पे लिखा हुआ है नॉट अलाउड फॉर फिफ्थ सेमेस्टर? क्या आपके साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही है? आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं इस बारे में कि ये क्या प्रॉब्लम है और हर एक चीज समझाने की कोशिश करेंगे कि आपके मार्कशीट पे ऐसा क्यों लिखा है और ऐसा लिखने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और इसका सॉल्यूशन क्या है। हर एक जानकारी आपको देंगे, तो वीडियो में बने रहें। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि एग्जामिनेशन फिल हो रहा है ऑड सेमेस्टर का, जिसमें पहला सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर और पांचवा सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फिल हो रहा है। चाहे वो रेगुलर एग्जामिनेशन कह लीजिए, चाहे वो सप्लीमेंट्री कह लीजिए। पहले का रेगुलर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी केवल पहले का सप्लीमेंट्री चल रहा है। थर्ड का रेगुलर एंड सप्लीमेंट्री दोनों चल रहा है और जो पांचवे सेमेस्टर के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी रेगुलर एंड सप्लीमेंट्री दोनों चल रहा है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये जो आपका नॉट अलाउड फॉर फिफ्थ सेमेस्टर लिखा हुआ है आपके फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट में, नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जिस कैंडिडेट का मैंने रिजल्ट निकाल के आपके सामने रखा हुआ है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जो बैकलॉग पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर में इस कैंडिडेट को बैक लगा था। साइड में रिमार्क में लिखा हुआ है स्टूडेंट मस्ट क्लियर देयर बैकलॉग पेपर्स इन द रिस्पेक्टिव सेमेस्टर साइकिल। अब ये तो लिखा हुआ है, लेकिन फिलहाल के लिए तो आप लोग चौथा सेमेस्टर पास करके आ चुके। अब आप लोग जब पांचवे सेमेस्टर के एग्जामिनेशन को फिल करने जा रहे हैं, आपको शो ही नहीं हो रहा है आपका रेगुलर एग्जामिनेशन फॉर्म फिफ्थ सेमेस्टर का, केवल आपको वहां पे सप्लीमेंट्री वाला पहले सेमेस्टर का शो हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आपके सामने मैं एक नोट पैड ओपन कर ले रहा हूँ। यहाँ पर हम आपको सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर साइकिल समझाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आपको हर एक चीज बताते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके यूजी कोर्स में 6 सेमेस्टर होता है 3 साल में, जिसमें आपका 1 से लेके 6 सेमेस्टर तक आपको हर 6-6 महीने पे एग्जाम देना होता है। ये एक एग्जाम साइकिल होता है। अब उसके बाद मान लीजिए कि आपका अगर बैक लगता है तो कैसे आपको उस बैक पेपर को कब फिल करना होता है, कब आपका एग्जाम होता है, ये भी समझिए। तो सप्लीमेंट्री एग्जाम साइकिल आपको नीचे दिख जाएगा। इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप फर्स्ट में बैक आपका लगा है तो आप उसका थर्ड में एग्जाम दे सकते हैं, पांचवे में एग्जाम दे सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा हुआ था, तो उसका जो साइकिल होता है, आपको बैक एग्जाम फिल करने के लिए थर्ड सेमेस्टर का वेट करना होता है। थर्ड सेमेस्टर में आप बैक पेपर दे सकते हैं फर्स्ट का, और मान लीजिए कि आपने थर्ड सेमेस्टर में एग्जाम नहीं फिल किया सप्लीमेंट्री, तो आपको पांचवें सेमेस्टर में मौका मिलेगा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फिल करने के लिए। इसके बाद एक और एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा ही नहीं था, आप वहां पे पास हो गए थे अच्छे नंबरों से, लेकिन आपका सेकंड सेमेस्टर में बैक लग गया, तो आपको उसका सप्लीमेंट्री एग्जाम कब फिल करना होता है। तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है सेकंड का आपको फोर्थ और सिक्स्थ में मौका मिलता है। अगर आपने फोर्थ में फिल कर लिया, एग्जाम दे लिया, पास हो गए, तो सेकंड सेमेस्टर में आपका पास मान लिया जाता है। और अगर आपने फोर्थ सेमेस्टर में सेकंड का सप्लीमेंट्री नहीं फिल किया, तो आपको सिक्स्थ में वापस से मौका मिलता है सेकंड सेमेस्टर के सप्लीमेंट्री को फिल करने का। इसी तरीके से थर्ड सेमेस्टर में अगर आप फेल हैं तो आपको पांचवे में मौका मिलता है, और पांचवे के बाद तो आपका सेमेस्टर बच ही नहीं जाता है। लेकिन तब भी आप छठे सेमेस्टर के 6 महीने बाद अगर आपको पांचवे में बैक लगा था तो आप फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से नीचे और भी सेमेस्टर के बारे में बताया गया है कि चौथे में अगर बैक लगा तो छठे में आपको बैक भरना होता है चौथे के लिए। तो कहने का मतलब है कि आपको हर एक सेमेस्टर के हर एक साल बाद ही बैक पेपर भरने का मौका मिलता है। पहले का तीसरे में जो कि 12 महीने बाद होता है, दूसरे का चौथे में जो कि 12 महीने बाद होता है, और तीसरे का पांचवे में, चौथे का छठे में। तो इस तरीके से आपका सप्लीमेंट्री एग्जाम साइकिल और रेगुलर एग्जाम साइकिल चलते रहता है। अब आप कहेंगे कि जब एग्जाम साइकिल आप कंटिन्यू एग्जाम देते आए हैं, सिर्फ आपने बैक नहीं दिया है, तो आप पांचवे सेमेस्टर के लिए अलाउड क्यों नहीं है? तो अब मैं इसका रीजन आपको साफ साफ शब्दों में बता दे रहा हूँ। देखिए, होता ये है कि आपने अगर कहीं पर भी 1 साल का गैप दे दिया, जैसे कि पहले का आपको तीसरे में भरना था, लेकिन आपने तीसरे में ना भरते हुए पांचवे में भरना है, तो इसका मतलब तो यही है कि आपने 1 साल का गैप दिया है। तो अब यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि आपका जो गैप था, आप जहां पर बैक लगवाए हैं, जहां पे आप जिस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, सबसे पहले आप उसे क्लियर कीजिए, तभी वो आपका एडमिशन आगे करेंगे। वरना आपका पांचवें सेमेस्टर में कॉलेज वाले भले ही फीस लेके एडमिशन ले लें, लेकिन आपका एडमिशन मान्य नहीं होगा। और इसके लिए आपको करना ये रहेगा कि आप, जैसे कि मान लीजिए कि नॉट अलाउड फॉर फिफ्थ सेमेस्टर आपके मार्कशीट में लिखा है और आप एग्जामिनेशन नहीं फिल कर पा रहे हैं, जो कि यूनिवर्सिटी का रूल होता है कि अगर आपने कोई भी साल गैप किया है तो आप आगे प्रमोट नहीं किए जाएंगे, आगे पास नहीं किए जाएंगे। इसीलिए आपको पांचवें सेमेस्टर में अलाउ नहीं किया गया है। तो अभी तक मैंने जितनी बात की आपको समझाने के उद्देश्य से किया कि ये जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है, साइकिल क्या होता है, हर एक चीज बता दिया। अब यहाँ पे मेन टॉपिक, मेन मुद्दे पर आते हैं कि आपका एग्जामिनेशन नहीं फिल हो रहा है तो क्या आप एग्जाम दे पाएंगे पांचवें सेमेस्टर का या नहीं।
आपका कहीं 1 साल गैप तो नहीं हो जाएगा, 1 साल का लॉस तो नहीं हो जाएगा, आपके 3 साल का कोर्स आपका 4 साल का कोर्स में तो नहीं बदल जाएगा। तो इन सभी चीजों के आंसर के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, एक एक करके आपके सभी डाउट क्लियर होने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि अगर आपने एग्जामिनेशन नहीं फिल किया तो क्या आपको एग्जाम देने मिलेगा या नहीं। तो इसका आंसर है कि अगर आपने एग्जामिनेशन ही नहीं फिल किया, आपने एग्जामिनेशन को फिल करने का मौका ही नहीं पाया, तो आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा और आपको एग्जाम में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। अब सेकंड सवाल पर आते हैं कि अगर आप 5वें सेमेस्टर का एग्जाम अभी नहीं दे पाएंगे तो कब दे पाएंगे। तो इसका आंसर है कि जब भी आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर जिसमें भी बैक लगा हुआ है उसको क्लियर करके जब उसका रिजल्ट आ जाएगा, पास हो जाएंगे, तो उसके बाद आप ऑटोमेटिक एलिजिबल हो जाएंगे 5वें सेमेस्टर के एग्जाम के लिए। अब इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या उसके बाद 5वां सेमेस्टर केवल आप लोगों के लिए स्पेशली होगा या फिर अलग से होगा या फिर एक साथ ही होगा 1 साल के बाद। तो उसका भी आंसर साफ है कि जैसे 1, 3, 5 एंड 2, 4, 6 का एग्जाम कराया जाता है हर 6-6 महीने पर, एक बार ऑड सेमेस्टर होता है, एक बार इवन सेमेस्टर होता है। तो इस बार अगर आपको 5वें में मौका नहीं मिला है तो नेक्स्ट टाइम जब ऑड सेमेस्टर होगा तो आपको उसमें बैक भरना होगा 5वें के लिए या फिर रेगुलर भरना होगा, वो उस समय डिसाइड किया जाएगा, आपके रिजल्ट के हिसाब से वहां पे बता दिया जाएगा। तो उस समय आपको जब नया एग्जामिनेशन आएगा, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे, तब एडमिट कार्ड जारी होगा और तब आप 5वें सेमेस्टर के लिए एलिजिबल होंगे, तब आपका एग्जाम होगा। तो ये होता है तरीका आपके एग्जाम का। अगर आपने बीच में 1 साल का गैप दे दिया है तो दिक्कत आपको ही होता है, क्योंकि अगर आपने गैप दिया है तो आपका 1 साल लॉस होता ही होता है। पहले का बैक आपको तीसरे में, तीसरे का बैक आपको 5वें में भरना होता है, इसी तरीके से दूसरे का बैक आपको चौथे में, चौथे का बैक छठे में, और गलती से अगर आप 5वें या छठे में बैक ले आए हैं तो 5वें सेमेस्टर का बैक पेपर आपको भरना होगा छठे सेमेस्टर को पास करने के ठीक 6 महीने बाद, जब 5वें के लिए बैक पेपर आएगा। और गलती से अगर आपने छठे में बैक ले आया है तो छठे सेमेस्टर को पास करने के ठीक 12 महीने बाद आपको अपना छठे सेमेस्टर के बैक पेपर को फिल करना होगा, जिस भी सब्जेक्ट में आपका बैक लगा है। अब फिलहाल के लिए यहाँ तो ऑड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन चल रहा है, तो बात भी हम लोग 1, 3, 5 के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि गारंटी नहीं है कि अगर आप पहले में बैक लगवाए हैं तो आपका दूसरे में एकदम बढ़िया से पास होंगे। हो सकता है कि आपका दूसरे में भी बैक लगा हो। तो मैं एक नई बात आपको बता दे रहा हूँ अभी से ही, कई लोगों का पहले में बैक नहीं लगा है लेकिन दूसरे में बैक लगा है, और वो लोगों ने चौथे सेमेस्टर में बैक पेपर उनको फिल करना चाहिए था सेकंड के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया, जिससे उनका 1 साल का गैप हो गया और एग्जामिनेशन साइकिल ब्रेक हो गया। तो दिक्कत उन्हें भी इस समय यही आ रहा है, लेकिन उन्हें एक एक्स्ट्रा दिक्कत ये आ रहा है कि उनके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट का बैक उनका लगा ही नहीं था, तो फर्स्ट का बैक उन्हें शो ही नहीं कर रहा है, और 5वें का भी उन्हें शो नहीं कर रहा है क्योंकि उनका भी एग्जामिनेशन साइकिल ब्रेक हो गया और उनके रिजल्ट पर भी नॉट अलाउड फॉर 5th सेमेस्टर लिखा हुआ है, जबकि वो सेकंड सेमेस्टर में फेल हुए हैं। तब भी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नियम दोनों के लिए बराबर है। अगर आपने 1 साल का गैप दे दिया है तो आप सबसे पहले उसे क्लियर कीजिए, उसके बाद ही आप अलाउ होंगे 5वें या छठे सेमेस्टर में जाने के लिए। तो इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में ही बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोग भी सेकंड में भी बैक लग गया था और चौथे में बैक नहीं फिल किया है तो दिक्कत आपको छठे में फिर से आने वाली है सेम तरीके की। और फिलहाल छठे में ही नहीं, अगर आपका गैप हुआ है तो 5वें के लिए आप अलाउड तब भी नहीं है, भले ही आपका सेकंड में बैक लगा हो। तो आशा करते हैं कि वीडियो तो लंबी हो गई थी लेकिन आप समझ पाए होंगे अच्छे तरीके से कि क्या प्रॉब्लम है और रिजल्ट पे आपको नॉट अलाउड फॉर 5th सेमेस्टर क्यों लिखा हुआ है। आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखकर आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब आगे क्या करना है वो भी मैंने बता दिया। तो नोटिस अगर कोई नई तरीके की आती है, मान लीजिए कि आप लोगों के लिए कोई अलग सा रूल आता है, कोई अलग सा एग्जामिनेशन फॉर्म आता है, तो आप लोगों के लिए इसी चैनल पर वीडियो आ जाएगा। तो उस वीडियो के इंस्टेंट नोटिफिकेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इससे होगा ये कि मान लीजिए कोई भी अपडेट आता है तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा हमारे वीडियो के माध्यम से, जिसको देखकर आप हर एक काम कर पाएंगे सही तरीके से। अन्यथा अगर आप सब्सक्राइब नहीं रखेंगे तो आपका ही लॉस है, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको जा नहीं पाएगा और आप हर एक इंपॉर्टेंट नोटिस से वंचित रह जाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, इसीलिए आज के लिए बस इतना ही। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी अभी भी आपके मन में बचा हुआ है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। आपके सभी डाउट को क्लियर करने की कोशिश किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।